हेलो क्रिप्टोकरेंसी मार्ट के उद्धाव। उम्मीद कर रहा हूँ बच्चों में मार्केट की हालत दोबारा से बिगड़ गई है। इसका रीजन मैं दिखाता हूँ। इतनी ज्यादा नहीं बिगड़ी है लेकिन ऑल्ट कॉइन आपको लाल में दिख रहे हैं। खैर इनका कुछ फर्क नहीं है, 10% ऊपर नीचे चल रहे हैं, वहीं झूलते हुए दिखाई दे रहे हैं। न्यूज क्या है, सबसे पहले स्पेसिफिक न्यूज देख लेते हैं। और हफ्ते की कैंडल क्लोज भी हुई है, जो कि अच्छा संकेत नहीं दे रही है मार्केट में। हफ्ते की कैंडल पे आप जाओगे सबसे पहले, तो ये देखो भाई, हम यहाँ ट्रैक कर रहे थे इसे। पिछले हफ्ते की कैंडल ये रही है, यहाँ क्लोजिंग हुई है, उसके बाद थोड़ी सी मार्केट में हमें बेरिशनेस देखने को मिली है। कैंडल क्लोजिंग अबव $93,700 से ऊपर रहेगी, तभी भी हम पॉजिटिव रह सकते हैं कि मार्केट में कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। 92,000 तक ही, 91,000 तक बिटकॉइन जा सकता है, उससे नीचे जाता हुआ नहीं दिखेगा अगर कुछ ऐसा होता है। अब हुआ क्या है, नेगेटिव कुछ चीज हुई है। उससे पहले आपके डे के टाइम फ्रेम में बिटकॉइन को स्पेसिफिक आप देख लो। डे के टाइम फ्रेम में स्पेसिफिक ये पूरा जो ब्लू जोन है, ये एक सपोर्ट एरिया है बिटकॉइन के लिए, 91,300। और जहां मार्केट चल रही है, $4-5 हजार का रेंज है ये पूरी, यहां तक मार्केट एक सेफ सिनेरियो है। अदरवाइज फिर अगर कुछ वर्स्ट केस सिनेरियो होता है तो भाई यहां से तो डेफिनेटली बाउंस बैक देखने को मिल ही जाएगा, 85,000 से और 81,000 से। ठीक है, ये स्नैरियो है, ये मैं बता रहा हूँ। इसका मतलब ये नहीं है कि मैंने 85 और 81 बोल दिया तो बिल्कुल मार्केट यहीं जा रही है, सब कुछ यहीं चला जाएगा, ऐसा नहीं है। पहला सपोर्ट जोन ये है, इनकेस कुछ वर्स्ट केस स्नैरियो हो जाते हैं मार्केट के अंदर, जो कि आजकल चलते हुए दिखाई दे रहे हैं, तो बिटकॉइन यहां तक आ सकता है। फेयर वैल्यू गैप को टेस्ट करके मार्केट डेफिनेटली एक बार हमें बढ़ती हुई दिख जाती है। वन डे के टाइम फ्रेम में पहला फेयर वैल्यू गैप यहाँ है, लेकिन मार्केट यहाँ से बाउंस बैक डाउन अप डाउन इस तरीके से मार्केट मूव करती हुई हमें दिख रही है। दूसरी जो इंपॉर्टेंट चीज, दो जो इंपॉर्टेंट चीज हुई है वो ये है, चाइना टू इम्पोज 10 to 15% टैरिफ्स ऑन यूएस एनर्जी एंड व्हीकल्स ऑन मंडे। ये न्यूज निकल के आई है रात। फिर उसके रिटेलिएशन में ही अभी कुछ दिन पहले ही जो ट्रम्प है, उन्होंने अनाउंस किया है 25% टैरिफ्स ऑन स्टील एंड एल्यूमिनियम। ठीक है, ये 2-4 दिन पहले हुआ था, ये बात आपको पता है। अब ये रात आई है भाई चाइना वाली न्यूज, तो दो न्यूज आ चुकी है। और बिटकॉइन की जो कैंडल क्लोजिंग है उन्होंने यहाँ करा दी है। कुछ अच्छा होता तो यूएस मार्केट स्टॉक भी जो शाम को 7-8 बजे खुलेगी वो, और होपफुली अगर वो पॉजिटिव खुले तो बिटकॉइन के प्राइस को हम ऊपर की तरफ देख सकते हैं। अदरवाइज जो ये कैंडल क्लोजिंग हुई है, ये अच्छी कैंडल क्लोजिंग नहीं हुई है। ठीक है, ये कैंडल क्लोजिंग इसके ऊपर होनी थी। पिछले कुछ दिनों से देख रहे हो आप, विक विक जो बनी है, सब कुछ जो हुआ है, सारा खेल जो हुआ है यहाँ, जो विक बनी है, वो सब कुछ आपको टैरिफ्स की बेसिस पे। और फिर उससे पहले चैट जीपीटी और जो डीप सीक वाला चल रहा था, वो कुछ नेगेटिव सिनेरियो है। लेकिन अगर क्रिप्टो के स्पेसिफिक देखा जाए तो क्रिप्टो के रिलेटेड चीजें अच्छी हो रही हैं, लेकिन और जो वर्ल्ड वाइड चीजें चल रही हैं उनका इम्पैक्ट क्रिप्टो मार्केट पे नेगेटिव पड़ रहा है। इथेरियम के अंदर हुई है, इथेरियम की जो ट्रांजेक्शन स्पीड बूस्ट हुई है 20% से, एक अच्छी चीज है। इस बार सिनेरियो में अगर बिटकॉइन की हालत थोड़ी ठीक रहती है, पैसा थोड़ा सा मूव होता है, तो इथेरियम हमें ठीक ठाक चलता हुआ दिख सकता है। लेकिन भाई ये देखो, वीक के टाइम फ्रेम में इथेरियम नीचे की तरफ जा रहा है। कैंडल खुली है अभी तो, खैर इसको नेगेटिव नहीं ले सकते हो आप, क्लोजिंग तो इसके ऊपर ही हुई है। बट खुली ओपन जो हुई है वो यहाँ हुई है। कैसे ये बाउंस बैक करके ऊपर आ जाए, जैसे ये बाउंस बैक करता है तो ज्यादा बढ़िया चीज है भाई। ठीक है, अदरवाइज तो फिर हम दोबारा से ये जो रेंज है $2,200 वाली, यहाँ तक हम जाते हुए दिख सकते हैं। ठीक है, इथेरियम में तो मेरा टारगेट यही है, $2,200-$2,100 है। मैंने बता रखा है पहले ही आपको। अगर कुछ वेस्ट केस सिनेरियो होता है तो बहुत बार क्या होता है, जब ये वीक बन जाती है ना, इन वीक को टेस्ट करने भी जाती है नीचे मार्केट, और फिर वहां से बाउंस बैक लेती हुई फर्दर आगे चलती है। अभी तक जो हमें दिखा नहीं है। तो $2,200 पे भी आया तो घबराना मत, पैनिक मत कर लेना किसी भी तरीके से। ठीक है, और ऑल्ट कॉइन आपको दिख जाएंगे। अब चलते हैं थोड़ा सा आगे, और मार्केट में क्या सारी न्यूज़ चल रही है उन्हें जानते हैं। सबसे पहले लिक्विडेशन जान लेते हैं। लिक्विडेशन जो कल मैंने वीडियो में बताई थी 95,000 वाली, वो आपकी हिट हो चुकी है। मार्केट वहां से ऊपर चली है। ऊपर इतनी सच कोई लिक्विडेशन नहीं दिख रही है $1,00,000 पे, और जो दिख रही है $97,600 के आसपास दिख रही है मार्केट में। कुछ न्यूज कुछ नहीं है भाई, कोई सिर्फ नेगेटिव ही दो न्यूज, और इसके अलावा कुछ न्यूज ही नहीं है मार्केट में। ईटीएफ्स जो इथीरियम के है वो पॉजिटिव है, बाकी आएंगे कुछ देर में, वो पता लगेगी तब। बिटकॉइन के ओवर फ्लो देखोगे, ईटीएफ्स का फ्लो देखोगे, तो वो भी कुछ ना कुछ बुलिश ही दिख रहा है, नेगेटिव नहीं है, जो भी है इतना ही है। फियर एंड ग्रीड इंडेक्स ने भाई अपना आतंक मचा रखा है। आतंक क्या है वो ये रहा, 43% पे हम चल रहे हैं। फियर एंड ग्रीड इंडेक्स में 43 पे चल रहे हैं फियर के अंदर। क्रिप्टो करेंसी अगर जाके देखोगे तो $3.11 ट्रिलियन की मार्केट कैप दिख रही है। पिछले 24 घंटे में 1.5% की, 2% की गिरावट देखने को मिल रही है। ऑलराइट, अगर हम आगे चलेंगे तो सीजी ने कुछ चीज क्लेरिफिकेशन कर दी है। जो टी एस टी कॉइन जो था उसके बाद इसने बोला है कि सीजी ने कहा है कि मेरा कोई बाइनेंस की लिस्टिंग में हाथ नहीं है। हालांकि जो बाइनेंस है वो ये चाहता है कि जिसमें भी ट्रेडिंग वॉल्यूम हो, ऐसे कॉइन को जल्दी से जल्दी लिस्ट कर दिया जाए। ठीक है, इसने कहा है कि मेरा कोई हाथ नहीं है, क्योंकि इसके ऊपर आरोप लग रहे थे भाई कि इसमें पूरा हाथ इसका टीएसटी जो कॉइन है उसमें बाइनेंस का है। ठीक है, टीएसटी जो कॉइन अभी लॉन्च हुआ है। हांगकांग के अंदर क्या हुआ है भाई, हांगकांग इन्वेस्टमेंट इमिग्रेशन रिकॉग्नाइज किया है बिटकॉइन और इथेरियम को ऐसा एसेट प्रूफ फर्स्ट टाइम। ये सर सारी न्यूज जो है वो सारी अपने
एशिया की न्यूज़ है, ठीक है, ये एक बुलिश न्यूज़ दिख रही है। बुलिश न्यूज़ कुछ है, फिर जापान ने क्या कर दिया, एप्पल से कह दिया कि भैया रिमूव कर दो ऐप को, जो अनरजिस्टर्ड क्रिप्टो एक्सचेंजेस है उन्हें यहाँ से हटा दो। चाइना से ये सारी न्यूज़ निकल के आई है। जो ब्लॉक्स टीम है उसने ओपन करा एक नया ऑफिस टोक्यो के अंदर, प्रमोट करने के लिए डेवलपमेंट ऑफ बिटकॉइन लेयर 2 सेल्फ कस्टडी टेक्नोलॉजी एंड RWA। ठीक है। कैटेगरीज में आपको पहले ही बता चुका हूँ जो पंप आएगा कैटेगरीज में। वो सबसे पहले तो भाई यूएस वाले जितने ईटीएफ्स वाले कॉइन है, जो यूएस में रजिस्टर्ड कंपनीज है वो हो गई। ईटीएफ और ईटीएफ वाले ही यूएस में जो रजिस्टर्ड है उनका ईटीएफ पास होगा, सोल वगैरह का इनका सब, ठीक है। दो चीज हो गई। तीसरा RWA, इन पे जरूर अपनी निगाह बना के रखना, अच्छा खासा राइज हमें देखने को इनमें मिल सकता है। बाकी कॉइन्स की हालत खराब है भाई, कॉइन्स का मैं क्या ही दिखाऊं। मार्केट कैप देख लेते हैं एक बार। मार्केट कैप पिछले हफ्ते की कैंडल क्लोज जो पूरा शैतानी हुई है मार्केट में वो ये थी। लेकिन आज सुबह जो 5:30 बजे कैंडल क्लोज हुई है वहां से भी हमें थोड़ा नेगेटिव देखने को मिला है। मोमेंटम जो मिला है वो नेगेटिव ही हमें मार्केट में देखने को मिला है। ठीक है, कुछ ऐसी मार्केट चल रही है, कुछ न्यूज कोई कुछ नहीं है। सिर्फ पेशेंस करने के अलावा और कुछ मार्केट में अपने पास बचा है नहीं। ना कोई ऐसा चार्ट में कुछ स्पेसिफिकेशन बन रही है कि बहुत तगड़ी चीज मैं आपको दिखा दूं। ना ही कोई न्यूज ही ऐसी आ रही है। अब एक मार्केट में मोमेंटम की जरूरत है, किधर की साइड भी आए और जल्दी से आए। जितनी जल्दी मूवमेंट आएगा उतनी जल्दी मार्केट के जो दिन है हट जाएंगे। आज भाई कितनी तारीख हो चुकी है? तारीख कितनी है आज? 10 फैब हो चुकी है भाई, 10 फैब हो चुकी है और 18 दिन बच रहे हैं इस महीने में। फैब का महीना चल रहा है। और भाई अभी तक जो डेटा दिखा रहा है वो कुछ इस तरीके का है। 6%, 5.5% के लॉस में चल रहे हैं हम फैब में। ये एटलीस्ट रिकवर होता हुआ हमें दिखे। और स्पेसिफिक बात है भाई, थेरियम, थेरियम बहुत चल रहा है भाई, थेरियम पॉजिटिव में आना चाहिए। $4,000 के आसपास। जो वर्स्ट केस सिनेरियो थीरियम के लिए वो $2,200 है, 2,200 से $2,100। ठीक है। और जो पॉजिटिव केस सिनेरियो है थीरियम के लिए, जो सारी न्यूज हुई है पिछले कुछ दिनों में डंप के बाद से, जो ये $3,300 $3,200 के बाद का जो क्रैश आया $2,100 तक का। ठीक है। इसमें जो पॉजिटिव सिनेरियो है इसके बाद से थीरियम 4-5 हज़ार डॉलर आराम से, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो एक सीजन आएगा, ओल्ड सीजन, आप टेंशन है भाई, समझ सकता हूँ मैं इस बात को, लेकिन मार्केट में आएगा, सारा मोमेंटम गेन होगा मार्केट के अंदर। ठीक है, ये देखो यहाँ से चुस रही है। सबसे जगह टॉप बनाया था इसने, यहाँ टॉप बनाया है। अगर यहाँ आके देखोगे आप तो ये देखो, ये टॉप को टच किया था, ये टॉप, टॉप, ये सब कुछ हुआ है सिनेरियो। स्पेसिफिक देखोगे तो मार्केट गिरी भी अपने हिसाब से ही है, ऐसा नहीं गिरी है कि बस अंधाधुंध गिर गई है। टोटल टू ने देखो टेस्ट किया है यहाँ अपने पुराने सपोर्ट को। जो टोटल ने टेस्ट किया है अपने पुराने जो एटीएस था इसका। ठीक है, जैसे बिटकॉइन हमेशा करती है, ब्रेकआउट करने के बाद बिटकॉइन हमेशा अपने एटीएच को टच करने के लिए आता है एक बार। ये हमने 2000 जब भी देखा था, इस साल भी देखा था, ठीक है, पिछले बुल रन साइकिल में भी देखा था। टोटल टू ने भी टच कर लिया है, टोटल टोटल ने भी टच कर लिया है, टोटल टू का भी टूटा नहीं है। टोटल थ्री ये देख लो, टोटल थ्री भी अपने ऑलमोस्ट टच करके ही नीचे आ रही है यहाँ से। ठीक है, तो ये रेजिस्टेंस टूटेंगे तब एक नया बुल सीजन कह सकते हो। अभी तो मैं बुल सीजन ही नहीं कह रहा हूँ, सिर्फ बिटकॉइन ही पंप करा है। अभी तो जिस बुल सीजन की हम बात कर रहे हैं वो बुल सीजन की स्टार्टिंग ही नहीं हुई है अभी तो। अलग अलग जो प्रिडिक्शन है बिटकॉइन की देखी गई है, आपने देखी है पिछले कुछ टाइम में, वो होती हुई आपको दिखेंगी। बाय टेक केयर एंड बी सेफ। करते हैं भाई बात, कुछ नेक्स्ट निकल के आती है कोई न्यूज़ या कुछ। बाकी मार्केट में ऐसा कुछ है नहीं। ठीक है, सब अपनी अपनी स्पेकुलेशंस लगा रहे हैं, सब अपना आइडिया लगा रहे हैं। और इंतजार ही कर रहे हैं मार्केट में, एक तरीके से मैं सच बताऊं आपको तो। अदरवाइज तो मार्केट में सच कुछ है नहीं ज्यादा मोमेंटम, सिर्फ बोरिंग मार्केट चल रही है। थोड़ा होल्ड रखना पड़ेगा और कुछ नहीं है भाई। बाय कैन बी सेफ, क्रिप्टो जिंदाबाद। वीडियो लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना। जो गलतियां हुई हैं इनसे सीखना है भाई, जो गलतियां हुई हैं इस बार। ठीक है। प्रॉफिट बुकिंग की जो गलती करी है बहुत सारे लोगों ने, इस चीज से सीखना कि अब जो दोबारा से ऑल्ट कॉइन में पंप दिखेगा, पोर्टफोलियो दोबारा बढ़ेंगे, तो उस टाइम पे क्या करना है, उस टाइम पे खरीदने नहीं जाना है, सेल करने के लिए जाना है, ध्यान रखना। ठीक है। और बढ़ जाएंगे जितने भी 50-60% पोर्टफोलियो आपके डाउन है ना किसी भी मल्टीपल ऑल्ट कॉइन में, सब राइज हो जाएंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं। पैसा आएगा ऑल्ट कॉइन के अंदर, अभी पैसा दिखा ही नहीं है। अभी मैंने टोटल दिखाई है आपको, टोटल ने ब्रेकआउट किया, वो रिटेस्ट कर रहा है। टोटल टू जो ऑल्ट कॉइन को दिखाती है, टोटल थ्री जो स्पेसिफिक ऑल्ट कॉइन को दिखाती है थ्रीम को हटाने के बाद, उनकी भी मार्केट कैप अभी पुरानी से ऊपर तक नहीं बढ़ी है। अभी मीम टोकन्स ने थोड़ा खेल खराब किया है, क्योंकि जितने मीम टोकन्स मार्केट में अभी तक लॉन्च हो चुके हैं उनमें पैसा थोड़ा डिवाइड हुआ है, थोड़ा नहीं बहुत डिवाइड हुआ है। तो वो पैसा का जो फ्लो है, पहले समझ लो 10 बाल्टी एक मग्गे से भरती थी, अब वो ही बाल्टी जो है 1,000 हो चुकी है और एक ही मग्गा है, पानी इतना ही है। तो थोड़ा थोड़ा भी डल रहा है, तो वो इतना फ्लोट नहीं हो पा रहा है ऊपर तक। ठीक है। ये चीज है, लेकिन पैसा पड़ेगा तो सब फ्लोट होते हुए दिखेंगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। बाड़ी कैन बी सेफ, टुट जिंदाबाद। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना भाई।